हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 1 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर प्रेपोजिशंस करेंगे। इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर करके सीखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप क्लास 1 इंग्लिश ग्रामर का कोई और टॉपिक या कोई पूरा चैप्टर समझना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इसका सारा सिलेबस कवर करा हुआ है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब लर्निंग नोटबुक चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड which shows relation between naming words and some other words in a sentence। तो प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो रिलेशन शो करते हैं किनके बीच में, नेमिंग वर्ड्स और बाकी वर्ड्स जो होते हैं सेंटेंस में उनके बीच में। आइए इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। द बुक्स आर इन द बैग। अब यहां पे इस सेंटेंस में ये जो वर्ड इन है वो एक प्रेपोजिशन है। वो बता रहा है कि जो बुक्स हैं वो बैग के अंदर हैं। अब अगर मैं ये वर्ड इन यहां से हटा दूं, ये प्रेपोजिशन यहां से हटा दूं, तो सेंटेंस क्या बचता है? सेंटेंस रह जाता है द बुक्स आर द बैग। अब इससे मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई बुक्स बैग के अंदर हैं या बुक्स बैग के बाहर हैं। तो जब मैंने इन लगा दिया तो हमें समझ में आ गया कि बुक्स जो हैं वो बैग के अंदर हैं। तो ये जो प्रेपोजिशन है ये एक रिलेशन शो कर रही हैं नेमिंग वर्ड्स और बाकी वर्ड्स जो सेंटेंस में हैं उनके बीच में। एक और एग्जांपल देखते हैं। अ कैट इज सिटिंग ऑन द रग। अब यहाँ पे जो ये ऑन है वो एक प्रेपोजिशन है। वो बता रही है कि जो कैट है वो रग पर बैठी है, रग के ऊपर बैठी है। ठीक है, अब अगर मैं ये ऑन हटा दूं तो सेंटेंस रह जाएगा अ कैट इज सिटिंग द रग। अब ये नहीं पता चल रहा कि कैट रग के ऊपर बैठी है या रग के नीचे बैठी है। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सेंटेंस को समझने के लिए। तो आइए प्रेपोजिशंस के बारे में और पढ़ते हैं। लेट्स सी सम कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशंस। इन, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, आफ्टर। ये सभी जो प्रेपोजिशंस हैं ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशंस हैं। आप अपनी बुक्स में इन प्रेपोजिशंस को टाइम टू टाइम जब भी कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, आप इनको देखेंगे तो ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशंस हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ दीज प्रेपोजिशंस वन बाय वन। तो सबसे पहली प्रेपोजिशन है इन। अब देखिए इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे जो ये रेड बॉल है ये इस बॉक्स के अंदर है। ठीक है, उसके अंदर है तो हम बोलेंगे द बॉल इज इन द बॉक्स। तो जब कोई एक चीज दूसरी चीज के अंदर होती है तो हम कहेंगे इन। और एग्जाम्पल्स, द बुक इज इन माई बैग। जो बुक है वो मेरे बैग में है, बैग के अंदर है। द पेंसिल इज इन माई पेंसिल बॉक्स। पेंसिल मेरे पेंसिल बॉक्स में है, पेंसिल बॉक्स के अंदर है। यानी ऐसी जगहों पे हम यूज करते हैं इन। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है ऑन। इसे समझने के लिए इस पिक्चर को देखिए। ये जो बॉल है ये बॉक्स के ऊपर है, ये बॉक्स के ऊपर रखी हुई है और बॉक्स की सरफेस को टच भी कर रही है। तो हम कहेंगे द बॉल इज ऑन द बॉक्स। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या होगा? अगर एक बुक टेबल पर रखी हुई है तो हमें कहना चाहिए द बुक इज ऑन द टेबल। यानी जो बुक है वो टेबल की सरफेस पर रखी हुई है, उसको टच कर रही। द पेंटिंग इज ऑन द वॉल। पेंटिंग वॉल पर है, वॉल को टच कर रही है। दिस बैग इज ऑन द फ्लोर। उसका बैग फ्लोर पर है। ठीक है, तो यहां पे हम यूज करते हैं ऑन। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अंडर। अब अंडर में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो एक चीज है वो दूसरी चीज के बिल्कुल नीचे है। जैसे कि यहाँ पे हम बोलेंगे द बॉल इज अंडर द बॉक्स। ये जो बॉल है वो बॉक्स के बिल्कुल नीचे है।
अब ये जरूरी नहीं है कि वो बॉल बॉक्स को टच कर रही हो, इसमें ऐसे जरूरी नहीं होता है। अब जैसे कि मैं बोलूं द बॉल इज अंडर द बेड, जो बॉल है वो बेड के नीचे है, तो वो बेड के बिल्कुल नीचे है। अनदर एग्जाम्पल, द डॉग इज अंडर द ट्री, जो डॉग है वो ट्री के नीचे है। ठीक है, बिल्कुल ट्री जो ऊपर है उसके और वो बिल्कुल उसके नीचे है डॉग। तो यहाँ पे अंडर हम ऐसे ही यूज करेंगे जब कोई चीज दूसरी चीज के बिल्कुल नीचे है। नाउ आवर नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज नियर। नियर का मतलब होता है पास। जैसे कि यहाँ पे ये जो बॉल है वो इस बॉक्स के पास है, तो हम कहेंगे द बॉल इज नियर द बॉक्स। और एग्जांपल्स बताती हूं, द चॉक इज नियर द डस्टर। चॉक कहां है? वो डस्टर के पास है। नियर का मतलब है पास। देयर इज अ स्मॉल टेबल नियर हिज बेड। एक छोटी टेबल है उसके बेड के पास। ठीक है, तो नियर बहुत ही इजी प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है पास। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशंस हैं बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ। तो ये दोनों समझ लेते हैं। इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, देखिए अब इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे ये जो बॉल है वो बॉक्स के आगे है, उसके पहले, उसके सामने है, तो हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। अब यहां देखिए ये जो बॉल है वो बॉक्स के पीछे है, तो बोला जाएगा द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स, बॉक्स के पीछे है। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ट्री इज इन फ्रंट ऑफ हाउस, जो ट्री है वो हाउस के फ्रंट में है, उसके सामने है। द हाउस इज बिहाइंड द ट्री, जो हाउस है वो ट्री के पीछे है, बिहाइंड यानी पीछे। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, मैं गेट के सामने खड़ा हूं। और इसी तरह से द लायन इज बिहाइंड द गेट, लायन गेट के पीछे है। तो ये डिफरेंस है बिहाइंड में और इन फ्रंट ऑफ में। अब अपनी अगली प्रेपोजिशंस हैं आफ्टर एंड बिफोर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, जैसे कि मंडे कम्स आफ्टर संडे, मंडे संडे के बाद आता है। अब बिफोर का मतलब होता है पहले, संडे कम्स बिफोर मंडे, संडे मंडे से पहले आता है। जुलाई कम्स आफ्टर जून, जो जुलाई मंथ है वो जून के बाद आता है। जून कम्स बिफोर जुलाई, जून मंथ जुलाई से पहले आता है। तो ये बहुत सिंपल है, आफ्टर यानी बाद में और बिफोर यानी पहले। अब हमने सारी प्रेपोजिशंस कर ली हैं, तो आइए उन पर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस दे रही हूं, उसमें दो प्रेपोजिशंस के ऑप्शंस हैं। हमें ये साथ में जो ये पिक्चर गिवन है इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट प्रेपोजिशन यूज करनी है इस सेंटेंस में। सो लेट्स स्टार्ट। द डॉग इज अंडर या ऑन द कॉट। अब देखिए ये जो डॉग है क्या वो कॉट के नीचे है या कॉट के ऊपर बैठा हुआ है? वो नीचे है, तो हम बोलेंगे अंडर द कॉट। द काउ इज स्टैंडिंग इन या नियर द लॉग। देखिए इधर जो ये काउ है वो कहां है? वो लॉग के पास खड़ी हुई है, तो हम कहेंगे नियर द लॉग। नेक्स्ट सेंटेंस, द फैन इज अंडर या ऑन द टेबल। देखिए यहां पे इस पिक्चर को, फैन कहां पे है? टेबल के, टेबल के ऊपर है, तो हम बोलेंगे ऑन द टेबल। ठीक है, फैन टेबल की सरफेस को टच कर रहा है इधर, तो इसलिए आएगा ऑन द टेबल। द बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ द वॉल। अब ये जो पिक्चर है इसमें ये जो बॉय है वो वॉल के पीछे खड़ा है या उसके सामने, उसके आगे खड़ा है? वो उसके पीछे खड़ा है, तो आएगा बिहाइंड द वॉल। द लैम्प इज लाइंग इन या ऑन द टेबल। इधर देखिए इस पिक्चर को, ये जो लैम्प है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो हम कहेंगे ऑन द टेबल। नेक्स्ट, द मैप इज बिहाइंड या ऑन द वॉल। देखिए नीचे
ये जो मैप है क्या वो वॉल के पीछे है या वॉल पर लगा हुआ है? वो वॉल पर लगा हुआ है, तो इसलिए हम यूज करेंगे ऑन द वॉल। द बुक इज इन या अंडर द बैग। अब यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली हमने बताना है। देखिए ये बैग है और बैग के अंदर बुक रखी हुई है, तो हम कहेंगे इन द बैग। द पेन्स आर ऑन या इन द ड्रॉर। इधर देखिए एक ड्रॉर है और उसके अंदर पेन्स रखे हुए हैं, ठीक है, तो बोलेंगे इन द ड्रॉर। द कैट इज बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन। इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे ये जो कैट है क्या वो कर्टेन के पीछे है या कर्टेन के आगे है? वो कर्टेन के पीछे है, तो यूज करेंगे बिहाइंड द कर्टेन। नेक्स्ट, द रिवर फ्लोज इन या अंडर द ब्रिज। अब देखिए जो रिवर है वो ब्रिज के नीचे से फ्लो कर रही है, तो हम कहेंगे अंडर द ब्रिज। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया प्रेपोजिशंस?